ऑफ क्लास 7th। कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर 6th, द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ट्राइंगल्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखते हैं 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमें दे रखा है पी क्यू आर एक ट्राइंगल। डी क्या है, इसका मिड पॉइंट है, बिल्कुल मतलब क्यू और आर के बिल्कुल बीच में क्या है, डी है, मतलब वो उसका मिड पॉइंट है। तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। क्यू आर का मिड पॉइंट क्या है, डी। गिवन देखो, गिवन हमें क्या दे रखा है, क्यू डी क्या है, डी आर के इक्वल है। मतलब अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो ये इसके इक्वल होगा, क्यू डी क्यू आर के इक्वल होगा। अब क्वेश्चन बोला है पी एम, पी एम इज, पी एम क्या है, पी एम हमें 90 डिग्री दे रखा है। तो एल्टीट्यूड यानी हाइट ट्राइंगल की क्या होती है, एल्टीट्यूड, मतलब इस ट्राइंगल की हाइट क्या है, पी एम। तो पी एम क्या होगा, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हाइट एक ही बात होती है। पी डी क्या है हमारे पास में, पी से लेकर डी क्या है, मैंने आपको बताया था कि डी क्या है, मिड पॉइंट। तो पी डी हमारा मिड पॉइंट मीडियन है, मीडियन है मतलब बीच वाला एंगल है। तो पी डी क्या है हमारा, मीडियन है। इस डी एम सॉरी क्यू एम इक्वल है एम आर के, ये हमारा क्वेश्चन है कि क्यू एम और एम आर के इक्वल है क्या, पर हमें तो गिवन दे रखा है क्यू डी डी आर के इक्वल है, क्यू एम एम आर के इक्वल थोड़ी ना है। तो नो, क्यू एम नॉट इक्वल टू एम आर एज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, क्योंकि क्यू आर का मिड पॉइंट है डी, तो डी से होगा, क्यू से नहीं होगा, एम से नहीं होगा, सॉरी, है ना। अब क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 का देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। देखो इसके पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो एक्सटीरियर एंगल का एक्सटीरियर एंगल का सम होता है, दो एंगल मिलके क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। जैसे कि देखो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होगी, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। इंटीरियर के जो ऑपोजिट एंगल होंगे उनका सम क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। जैसे कि एक्स है, ये हमें निकालना है, एक्स इक्वल टू इन दोनों का सम, एक्स इक्वल टू इन दोनों का सम। तो एक्स इक्वल टू इन दोनों का सम क्या होगा, एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 50 + 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इधर एक्स इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का सम। तो एक्स इक्वल टू 65 डिग्री + 45 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। थर्ड क्या है, अब ये एक्सटीरियर एंगल का सम इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का जो इक्वल है, इन दोनों के सम का इक्वल होता है, ऐसा ये लिखा है ना। एक्सटीरियर एंगल क्या है, एक्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या है, ये दोनों, ऐसे। तो एक्स इक्वल टू 30 + 40 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। अब इधर एक्स इक्वल टू, मतलब ये एक्स क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, इक्वल टू क्या, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो ये दोनों का सम इंटीरियर एंगल का। तो ये हमारे पास में आंसर है। अब ऐसा का ऐसा है एक इंटीरियर एंगल के लिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स सिंस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो है उस इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास में क्या है, देखो अब आगे देखते हैं। उसी तरीके से हम इसे भी सोल्व करेंगे। अब देखो एक्सटीरियर एंगल क्या है, 115 डिग्री प्लस उसके क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल। मैंने जैसे आपको पीछे जो अपन ने प्रॉपर्टी करी ना, उसी तरीके से कि एक्सटीरियर एंगल हमारे पास में वैसे पहले इसकी एक्स की मतलब एक्स यहाँ पर होता था और ये दोनों पे वैल्यू दे रखी होती है। अब यहाँ पर वैल्यू है और इन दोनों के एक किसी भी एक में क्या हो, एक्स दे रखा है, तो अपने को वही करना है। ये इक्वल टू इन दोनों का सम, तो ये इक्वल टू इन दोनों का सम। 50 को इधर ले आओ तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ए से इसमें हो जाएगा और इसमें हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा। अब इसमें देखो ये होमवर्क, इसमें आपको क्या करना है, 80 इक्वल टू 30 + x, 75 इक्वल टू 35 + x, सिंपल। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 6.3। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x इन द फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम में आपको क्या करने हैं, x फाइंड करना है। अब प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल के अंदर सारे जो इंटीरियर एंगल होते हैं उन सब का प्लस क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी ट्राइंगल होता है उसके अंदर के जो 3 एंगल होते हैं उन सब का जो सम प्लस वो क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है।
एक्स दे रखा है 50 डिग्री, 60 डिग्री दे रखा है, तो इन दोनों को प्लस करो, किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो इन ट्राइंगल ए बी सी हमें वही निकालना है। तो बी ए सी प्लस ए सी बी प्लस ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। इन सब की वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 70 डिग्री। ए सी बी ऐसे नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें करा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो पी की जगह क्या है अब देखो पी क्या है 90 डिग्री है, तो यहाँ पर पी की वैल्यू नहीं थी, मतलब ये 90 डिग्री है। ऐसा इस ये शेप दे रखा है, मतलब वो एक 90 डिग्री है। तो 90 प्लस आर की जगह एक्स, क्यू की जगह 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसे प्लस करो, 120 को इधर ले जाओ तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 40 डिग्री। ऐसे ही आपको ये दोनों भी सॉल्व करने हैं। अब हम आगे देखते हैं, ये भी आपके पास होमवर्क है 6.4 का क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। इफ देखो इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स, हमें ट्राइंगल की 3 साइड्स दे रखी है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल की 3 साइड्स हमें दे रखी है, तो इससे क्या हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं क्या, इन साइड से ट्राइंगल बन सकता है। तो इसकी एक तरीका होता है, एक रूल होता है कि कोई भी दो साइड को अगर हम प्लस करें तो वो बड़ी होनी चाहिए अगली साइड से। जैसे कि अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो इससे बड़ी होनी चाहिए, अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो इससे बड़ी होनी चाहिए, अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो इससे बड़ी होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें हो जाती है तो वो क्या होगा, एक ट्रायंगल होगा। जैसे कि अब पहले देखते हैं हम 2+3 को प्लस करा, ग्रेटर देन है क्या 5 से बड़ी है क्या ये दोनों की साइड अगर प्लस करें तो नो, मतलब 5+2+3 क्या है 5 है, और ये भी 5 है, तो दोनों क्या हो गए, तो इक्वल हो गए। 5 ग्रेटर देन 5 कहाँ हुआ, तो दिस ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। अब देखो सेकंड वाले से समझ में आएगा, इन दोनों को प्लस करा तो ये बड़े हैं 7 से, 3+6 ग्रेटर देन 7 हो रहा है, यस। अब देखो ये दोनों को करा, अब इन दोनों को कर लेते हैं, 6+7 बड़े हैं क्या 3 से, हाँ बड़े हैं, यस। इन दोनों को भी कर लिया, अब इन दोनों को कर लेते हैं, 3+7 10, तो 10 बड़ा है 6 से, यस। तो ये क्या हो गया, एक ट्राइंगल बन सकता है, दिस ट्राइंगल इज पॉसिबल। ऐसे ही आपका क्या हो गया, थर्ड वाला भी हो गया, ये भी आपको करना है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा आपकी क्लास 10th तक अगर आप पढ़ेंगे तो ये आएगा, जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को समझने के लिए आपको समझना होगा, देखो ये पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ हम अप्लाई कर सकते हैं 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मान लो कि मतलब ये 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये 2 है, ये 3 है, और ये हमें निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पहली बात तो यह हाइपोटेनस होती है हमारे पास, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। तो क्या होता है, h² इज इक्वल टू b² प्लस p², मतलब कि अगर हम h² के इक्वल अगर रखें तो इन दोनों का जो स्क्वायर है, स्क्वायर का सम है वो इक्वल होगा, h² इज इक्वल टू b² प्लस p², ऐसा। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये में थोड़ा टेढ़ा बन गया है पर एक राइट एंगल है, ये लाइन सीधी है। तो 6.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, PQR इज राइट एंगल, सॉरी PQR इज ट्राइंगल, राइट एंगल एट P पे राइट एंगल है, मतलब P पे 90 डिग्री है। इट PQ 10 सेंटीमीटर, जिसमें PQ क्या है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, PR 24 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड QR, हमें QR फाइंड करना है, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस। देखो जहाँ पर 90 डिग्री होता है ना, उसके सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है। तो गिवन PQ दे रखा है, PR दे रखा है। अब हमने RQ को क्या मान लिया, QR को क्या मान लिया, X मान लिया। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल QPR बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, मैंने आपको बताया, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम का इक्वल होता है। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपोटेनस क्या है QR इक्वल टू बेस क्या है QP प्लस परपेंडिकुलर क्या है RP। तो इनका स्क्वायर वैल्यू रख देंगे हम, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे 100, 24 का कर देंगे 576, इनको प्लस करेंगे तो 676। तो x देखो, अब x स्क्वायर है, स्क्वायर अगर इधर से हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ये बात समझ आ रही है, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 676,
इस पे से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा। तो 676 का रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट 26, यानी कि द लेंथ ऑफ क्यू आर हमारे पास में क्या आ गया? 26 सेंटीमीटर। ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।